हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल डॉक्टर सैम्स बायोलॉजी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टील और स्टीलर थ्योरी के बारे में। स्टील क्या होती है और स्टीलर थ्योरी क्या है। तो पहले बात करते हैं स्टील के बारे में। स्टील क्या है? स्टील है सेंट्रल कोर ऑफ वस्कुलर बंडल्स। तो ये क्या है? एक सेंट्रल कोर है। कोई भी स्ट्रक्चर देखेंगे आप, रूट की और शूट की, किसी भी प्लांट की, तो उसकी जो सेंट्रल कोर है, जो बीच में जो कोर है, जिसके अंदर वस्कुलर बंडल है, उस कोर को हम बोलते हैं स्टील। एंड दिस स्टील कंसिस्ट, अब इस स्टील के अंदर है क्या क्या, कौन कौन सी स्ट्रक्चर आती है? इसके अंदर आपको जाइलम मिलेगा, फ्लोएम मिलेगा, पेरिसाइकिल होगी इसके अंदर, पिथ है और मेडुलरी रीजन। ये सभी स्ट्रक्चर इसके अंदर मिलेंगे आपको। जाइलम, फ्लोएम, पेरिसाइकिल, पिथ, मेडुलरी रीजन। अब ये देखिए, यहां पे ये मान लीजिए किसी रूट या शूट की स्ट्रक्चर है, इसकी ये मान लीजिए सेंट्रल कोर, ये सेंट्रल कोर, ये वाला। तो इस सेंट्रल कोर के अंदर ये मान लीजिए वस्कुलर बंडल है। इन वस्कुलर बंडल्स के अंदर यहां पे देखिए, इधर बाहर की साइड फ्लोएम है, अंदर क्या है? जाइलम है, बीच में ये क्या है? पिथ है, और पिथ के साथ यहां पे ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है, ये मान लीजिए मेडुलरी रीज है। और जो मस्कुलर बंडल के बाहर जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये क्या है? ये है पेरिसाइकिल। सो इन सभी स्ट्रक्चर को मिला के जो सेंट्रल कोर बनी है, ये जो सेंटर वाली कोर है, इसको क्या बोले? पूरी सेंट्रल कोर को हम क्या कह रहे? स्टील। इस सेंट्रल कोर को हमने क्या कहा? स्टील, जिसके अंदर जाइलम, फ्लोएम, पेरिसाइकिल, पिथ, मेडुलरी, तो इसको स्टील बोलते हैं। तो स्टील क्या है? एक कलेक्टिव टर्म है, एक ऐसी टर्म जिसके अंदर काफी सारी चीजें हैं। काफी सारी चीजें क्या है? जाइलम, फ्लोएम, पेरिसाइकिल, पिथ और मेडुलरी, ये सभी के सभी किसमें आती है? स्टील है। अब आ जाता है, हमें पता चलेगा स्टील क्या है। अब बात करते हैं स्टीलर थ्योरी। इन 1886 में व्हेन टाइगम और टूलियट, इन्होंने एक थ्योरी प्रपोज की, जिस थ्योरी का नाम था स्टीलर थ्योरी। इस थ्योरी में इन्होंने क्या कहा? इन्होंने एक टर्म दी, इस टर्म को, जिसका हम पहले जिक्र कर चुके, इन्होंने एक टर्म दी स्टील, और ये कहा ये एक स्टील एक कलेक्टिव टर्म है। इस टर्म के अंदर क्या कहते हैं? जाइलम, फ्लोएम, पेरिसाइकिल, पिथ, मेडुलरी रीज, ये सभी स्टील के अंदर आते हैं। तो इन्होंने बेसिकली कहा क्या, कोई भी स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर, किसकी? रूट ले लो आप या शूट ले लो, इन दोनों की कोई भी स्ट्रक्चर है, रूट और शूट की, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, उसके वो जो है, उसके दो मेन कंपोनेंट है, उसके दो मेन पार्ट है। एक आउटर पार्ट है, आउटर पार्ट को क्या कहा? यहां में बना रही थोड़ा सा, आउटर पार्ट को इन्होंने बोला कोर्टेक्स, ठीक है। एक है इसका इनर पार्ट, इनर पार्ट को कहा स्टील। इनर पार्ट स्टील है, आउटर पार्ट कोर्टेक्स है, ये कारण है। और इन दोनों को के बीच की इनकी बाउंड्री और इनको डिफरेंशिएट, इनको अलग अलग कौन करते हैं? एक सिंगल लेयर अलग करती है, जिसका नाम है एंडोडर्मिस। ये कहा इन्होंने, ये है आपकी स्टीलर थ्योरी। अब चाहे इस डायग्राम में आप देख लो, इस डायग्राम के अंदर ये वाला पार्ट है आउटर, ये क्या है? कोर्टेक्स है। अब देखो, कोर्टेक्स और ये स्टील है, इस कोर्टेक्स और स्टील को कौन अलग कर रहा है? ये सिंगल लेयर, जिसको क्या नाम दिया? एंडोडर्मिस। इसको हमने बोला एंडोडर्मिस। तो ये एंडोडर्मिस है। तो ये है स्टीलर थ्योरी। स्टीलर थ्योरी क्या कह रही है? स्ट्रक्चर है, रूट की या शूट की, उसके क्या है? दो मेन पार्ट है, आउटर पार्ट और इनर पार्ट। आउटर को कोर्टेक्स बोला, इनर को स्टील बोला, और दोनों को अलग कौन? दोनों के बीच की बाउंड्री कौन है? उन दोनों को अलग अलग कर रहा है, वो एक सिंगल लेयर है, जिसका नाम है एंडोडर्मिस। तो इन्होंने एक नई टर्म दी स्टील, एक कलेक्टिव टर्म है, जिसके अंदर क्या क्या आ रहा है? अब
अकॉर्डिंग टू वेन टाइगर एंड डूरियट, इनके अनुसार इसमें क्या है, इसके अंदर जाइलम फ्लोएम पेरिसाइकिल विद मेडुलरी रिज, ये भी स्ट्रक्चर है। तो ये हमारी स्टील है। स्टील क्या है, एक कलेक्टिव टर्म है जो किसको कवर करती है, सेंट्रल कोर को, सेंट्रल पार्ट, जिसके अंदर क्या है, वस्कुलर बंडल। सेंट्रल पार्ट के अंदर और क्या क्या है, वस्कुलर बंडल है तो मतलब जाइलम फ्लोएम तो होंगे क्योंकि वस्कुलर बंडल का पार्ट है। इसके अलावा पेरिसाइकिल विद मेडुलरी रिज, ये सभी के सभी क्या है, एक स्टील है। और एंडोडर्मिस स्टील को अलग करती है किससे, कोर्टेक्स से। अब ये थ्योरी है तो आ जाते हैं इसकी शॉर्ट कमिंग पे और ऑब्जेक्शन। इसका क्या ऑब्जेक्शन और शॉर्ट कमी है, इस थ्योरी की सबसे बड़ी कमी क्या है, इस थ्योरी की सबसे बड़ी ऑब्जेक्शन कहो, कमी कहो, वो ये है, बहुत से प्लांट्स के अंदर एंडोडर्मिस जो है वो एब्सेंट होती है। अब अगर एंडोडर्मिस एब्सेंट है, ये एब्सेंट है, मान लीजिए एंडोडर्मिस है ही नहीं, एंडोडर्मिस नहीं है तो कोई बाउंड्री भी नहीं है, फिर डिफरेंशिएशन है ही नहीं कोर्टेक्स का और स्टील का, आप कह नहीं सकते ये कोर्टेक्स है ये स्टील है, क्योंकि कोई बाउंड्री इसकी है ही नहीं। ये इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है कि बहुत से प्लांट के अंदर एंडोडर्मिस होती ही नहीं है, एब्सेंट होती है, हेल्थ होती भी है तो डिस्टिंग्विशेबल नहीं होती है, तो उसमें हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते अलग अलग कोर्टेक्स और स्टील। जिसके अंदर है, मान लीजिए ये एंडोडर्मिस है तो ठीक है, डिफरेंशिएशन हो गया, अंदर वाला पार्ट स्टील है, ये वाला पार्ट ये अंदर है तो ये पार्ट क्या हो गया, दिस इज स्टील, और ये वाला क्या हो गया, ये पार्ट कोर्टेक्स। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे लेयर्स को सेपरेट कर रही है। अब ये है ही नहीं, अगर ये एब्सेंट है तो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, इसको डिफरेंशिएट अलग अलग नहीं कर सकते। तो ये इसकी सबसे बड़ी शॉर्ट कमिंग है। तो ये है स्टील और स्टील अर्थ।